प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब धोखा है। पढ़ाई कर ले अभी मौका है, करो या ना करो किसने रोका है। माय डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ के लिए हैं। विद्यार्थी जीवन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से एडवाइस लेने के लिए आते हैं और कभी कभी वो अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो मेरे से शेयर करते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और उनके साथ एज अ फ्रेंडली बिहेवियर करता हूँ, उनका एक फ्रेंड भी हूँ। तो कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे अपनी प्रॉब्लम में बताते हैं कि सर मुझे किसी से प्यार हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि देख बेटा, अभी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर ले, तुम्हारा करियर का मामला है और पढ़ाई पर ध्यान दे दे बेटा, और ये प्यार व्यार को छोड़ दे। तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं प्यार को छोड़ नहीं सकता, उसको भूल नहीं सकता। तो मैं कहता हूं कि देख बेटा, तेरे माता पिता के सपने हैं और तेरे भी सपने हैं। अगर तू पढ़ाई करके एक अच्छी इमेज बना देगा सोसाइटी में तो बाद में प्यार वगैरह करते रहना। तो वो कहते हैं नहीं सर, अभी मैं अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैं कहता हूं कि चल ठीक है, एक काम कर, इस पढ़ाई को छोड़ दे। तो वो कहते हैं कि सर मैं पढ़ाई को भी नहीं छोड़ सकता, अब ना प्यार को छोड़ सकता हूं ना पढ़ाई को छोड़ सकता हूं, अब मैं क्या करूं। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। विद्यार्थी मोहब्बत में विद्यार्थी नहीं रहता। ये जो एज होती है 16 से लेकर 24 साल की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इस एज में दो चीज़ों का सामना करते हैं, एक तो स्टडी और एक लव। अब स्टडी पर भी फोकस करना ज़रूरी होता है क्योंकि उनका करियर का मामला है, और दूसरा होता है लव, प्यार में पड़ जाते हैं अब बात ये आती है, ये प्यार मोहब्बत इश्क, ये कीड़ा आता कहाँ से है? ये कीड़ा आता है बॉलीवुड की पिक्चरों से। अब हमारी जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उसमें यही तो बताया जाता है। अब बॉलीवुड की मूवीज़ में जो कॉलेज का जो दृश्य होता है उसमें यह बताया जाता है कि कॉलेज बनता है, कॉलेज होता है प्यार और मोहब्बत के लिए। कॉलेज में होनी चाहिए प्यार की पढ़ाई। और बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि कबीर सिंह मूवी देखी होगी आपने। हमारे देश के लोग ऐसी मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कबीर सिंह मूवी में क्या है भाई, क्या है? कॉलेज में क्या बताया? पूरा प्यार मोहब्बत। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में जो वो यूं मिल गया। अब ऐसे गाने सुनते हैं तो क्या खाक पढ़ाई करेंगे हमारे बच्चे? और बहुत सारे और भी पिक्चरें हैं, बहुत सारी पिक्चरें हैं, जैसे कि पहले स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, उसके अंदर भी प्यार मोहब्बत दिखाया। और एक पिक्चर आई थी मोहब्बतें। मोहब्बतें के अंदर अमिताभ बच्चन ने प्रिंसिपल का रोल किया और बताया था हमारे स्कूल के वसूल सिद्धांत और फिर शाहरुख खान ने प्यार की कहानी शुरू कर दी उस मोहब्बतें पिक्चर में। हमको हमी से चुरा लो। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉलीवुड की पिक्चरों के बड़े ही दास हैं। अब ऐसी पिक्चरें देख देख के बड़े हो रहे हैं हमारे बच्चे, तो क्या वो खाक पढ़ाई करेंगे? प्यार तो करेंगे। अब बात ये आती है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। हमारा मेन पॉइंट ये है, क्या स्टडी और लव एक साथ पॉसिबल हैं या इम्पॉसिबल हैं? क्या पढ़ाई के साथ साथ प्यार भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? अब ये पॉइंट आता है। अब मैं बताता हूं, सबसे पहली बात करता हूं कि पॉसिबल है भाई, प्यार और पढ़ाई, स्टडी और लव पॉसिबल है। अब पॉसिबल है, अब कैसे? अब पहली बात ये बताना चाहूंगा कि बच्चों, ये जो लव है ना, ये भी दो तरह के होते हैं। लव भी दो तरह के होते हैं। एक तो लव होता है वन साइड लव,
और दूसरा होता है बोथ साइड लव, जिसको हम म्यूचुअल लव भी कहते हैं। अब ये जो वन साइड लव है ना, ये बड़ा ही खराब होता है। वन साइड लव का मतलब एक तरफा प्यार, जिसमें केवल आप ही प्यार करते हो, आप ही उसको निहारते रहते हो, और अगला जो भी लड़की है या लड़का है वो आपको घास भी नहीं डालता है। कहते हैं ना, कोई हसरत नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी दिल बेकरार रहता है। मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगी, मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगी, फिर भी उसका इंतजार रहता है। ये है वन साइड लव। अब ये वन साइड लव है ना, बड़ा खराब है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वन साइड लव में पढ़े हैं, और वन साइड लव में वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। अब वन साइड लव में क्या होते हैं कि देवदास बन जाते हैं, और कभी कभी हमेशा, जैसे कि वो पिक्चर देखी होगी आपने तेरे नाम, जिसके अंदर सलमान खान रोता है और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यू नो, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। अब ये गाने सुनते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं जो वन साइड लव करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और टेंशन में रहते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, और कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वन साइड लव तो बहुत खराब चीज है बच्चों। अगर आप किससे प्यार करते हो तो क्लियर बोल दो, नहीं तो अपने आप को ऐसे काबिल बनाओ, अपने आप को ऐसा रेपुटेड बनाओ कि जिससे आप प्यार करो ना, वो आपसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाए। अपनी इमेज बनाओ, अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात आती है बोथ साइड लव। अब बोथ साइड लव की बात करता हूं। इट्स ट्रू, if you have the ability and guts to manage your study and love together, then it's possible. यदि आप बोथ साइड लव करते हो और आप दोनों मेच्योर हो, दोनों के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। आटे में नमक जितना आप रख सकते हो, लेकिन आपका जो करियर है ना, वो बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बोथ साइड लव भी करते हो, तो आपको जब पढ़ाई है, स्टडी है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुआ पॉसिबल की बात। अब मैं आता हूं दूसरी बात, तो इम्पॉसिबल। लव और स्टडी इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल कैसे? देखो बच्चों, क्या है ना, आजकल का ऐसा एक ट्रेंड चल गया है, पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल। मैं कहता हूं कि बच्चों की ये जो ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड ये चल रहा है GF और BF का। अब बताता हूं मैं आपको, ये GF क्या है, BF क्या है। पहले मुझे भी नहीं पता था। अब GF का मतलब होता है गर्लफ्रेंड और BF का मतलब होता है बॉयफ्रेंड। आजकल का ट्रेंड ये चल गया है कि हाउ मेनी डू यू हैव एंड हाउ मेनी डू यू हैव, तेरी कितनी है, तेरी कितनी है। और ये सोशल मीडिया में हजारों, यू नो। अब क्या होता है कि लव इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड होता है, प्यार अंधा होता है। अब बात आती है कि जो सावन का अंधा होता है ना, सावन के अंधे को केवल हरा ही हरा दिखता है। उसको कितना ही समझाओ कि बेटा ये गलत है, वो कहता नहीं, मुझे तो अच्छा दिख रहा है। मैं कहता हूं बच्चों, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लव स्टडी कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। आपकी पूरी पढ़ाई, आपका पूरा करियर है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये प्यार व्यार बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर लो बच्चों, क्योंकि आपके जो माता पिता है ना, उनके बड़े सपने हैं आपको लेकर। वो चाहते हैं कि आप एक रेपुटेड, एक सोसाइटी में एक नाम कमाओ, ऐसे नहीं कि ये देवदास बन जाओ। अंडरस्टैंड? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। और ये 100% बात सच है,
यदि आप पढ़ाई के दौरान अगर प्यार करने लग गए ना तो आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी जो इमोशन होते हैं वो बड़े स्ट्रोंग होते हैं और इमोशन को ऊपर हम कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, तो हमारी एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि पुरानी परंपरा थी गुरुकुल प्रणाली। आपको पता है कि पहले के ज़माने में लोग गुरुकुल जो प्रणाली होती थी उसमें गुरु जी के शरण में जाते थे और ये प्यार मोहब्बत दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। लेकिन अभी यू नो दैट सोशल मीडिया और ये टीवी और ये मोबाइल ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। अब क्या होता है कि पहले के ज़माने में 4 आश्रम होते थे। आपको बताया 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब होता है कि एक बच्चे को पूरा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक कहावत है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक की तरह चेष्टा होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ाई के प्रति, और बको ध्यानम बगुले की तरह पूरा कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए। और स्वान निद्रा, एक कुत्ते की जो नींद होती है ना, चमक नींद, वैसी आपकी नींद होनी चाहिए। और अल्पाहारी, कम भोजन खाए ताकि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। और ब्रह्मचारी समझ गए आप, ब्रह्मचारी होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तो बात ये आती है दोस्तों, सबसे पहले अपनी इमेज बनाओ, अपने आप को ऐसा काबिल बनाओ, अपने आप को ऐसा काबिल बनाओ कि दुनिया आपसे प्यार करने के लिए तरसे। वन अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर स्टूडेंट्स, वंस टाइम पास नेवर कम अगेन। ये जो टाइम है ना, एक बार चला गया वापस कभी नहीं आएगा। इस टाइम का सदुपयोग करो, इस टाइम को पढ़ाई में लगाओ और ये प्यार व्यार बाद में कर लेना। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका क्या विचार हैं? आप क्या मानते हैं? इज इट पॉसिबल लव एंड स्टडी टुगेदर? क्या लव और स्टडी एक साथ पॉसिबल हैं या इम्पॉसिबल हैं? आप कमेंट्स पर जरूर लिख के दे, मुझे बताएं कि आप क्या मानते हैं। मैं इसकी वोटिंग करना चाहता हूं कि ज़्यादा कमेंट्स किसके फेवर में आए हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे जो देवदास बने हुए हैं उनको ज़िंदगी में कुछ अच्छा ज्ञान मिले। और कमेंट्स करना ना भूलना। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो वीडियो है वो इंग्लिश के लिए और मोटिवेशन के लिए आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। बाय बाय।